सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी। विषाणु से संबंधित रोगों से जो टॉपिक छूट गए थे या जो आगामी थे उनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। विषाणु से जनित रोग जो मैंने आपको बताए हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं विषाणु से जनित वो रोग बताने जा रहा हूं जो पूरे विश्व में महामारी के रूप में फैल रहा है और आज की डेट में लगभग 5.5 करोड़ लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। तो इसीलिए आप लोगों को इस बीमारी को लेकर के, इस रोग को लेकर जागरूक रहना होगा, क्योंकि इस रोग का उपचार नहीं है। केवल इस रोग को हो जाने पर आपके जीवन को बचाया नहीं जा सकता, केवल कुछ समय तक आपके जीवन को बढ़ाया जा सकता है। एड्स है क्या? एड्स कोई रोग नहीं है। एड्स मात्र और मात्र एक ऐसा चीज है जो आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को कम कर देता है। और जब आपके शरीर के दरबान ही मर जाएंगे, जैसे टी सेल, जैसे लिम्फोसाइट। टी सेल और लिम्फोसाइट हैं क्या? WBC के पार्ट हैं। अगर ये आपके शरीर से कम हो गए या समाप्त हो गए तो रोगों से लड़ने की क्षमता अपने आप आपकी समाप्त हो जाएगी। और जब आपके रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो गई तो अन्य बीमारियां आपके शरीर में घेरेंगी और कहीं ना कहीं आपको फिर से रोग हो जाएगा। और एड्स एक ऐसा रोग है जिसमें आपके इम्यून सिस्टम कमजोर होते ही वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, दुनिया भर के रोग आपके शरीर में एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं और उन्हीं एक बीमारी से आपको अंत में मौत का सामना करना पड़ता है। एड्स की खोज 1981 से पहले लोगों को पता भी नहीं था कि एड्स होता भी है कि नहीं होता है। 1981 में सबसे पहले साउथ अफ्रीका में, और वो भी बंदरों से प्राप्त हुआ। अब प्रश्न उठता है कि बंदरों से मनुष्यों में कैसे आया होगा? तो याद रखिएगा, बंदरों से मनुष्यों में कैसे आया होगा, विचारों में शुद्धता रखिएगा। बंदरों के मांस को खाया गया होगा और आप जानते हैं अगर इस आदमी को एड्स है और इसको नहीं है तो इसका ब्लड इससे अगर टच हो गया तो 100% इस व्यक्ति को एड्स हो जाएगा। ब्लड के माध्यम से ही एड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इंटर करता है। तो ब्लड ट्रांसफर होने के कई माध्यम होते हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे ब्लड ट्रांसफर होता है। अगले 2 सालों तक यह भी नहीं पता चला एड्स होता कैसे है। HIV के माध्यम से होता है और कई वैज्ञानिकों ने मिलकर, जिसमें मुख्य वैज्ञानिक थे गैलो, इन्होंने सबसे पहले HIV नाम का वायरस खोजा और उन्होंने इसका नाम दिया HTLV3 और HTLV3 की खोज गैल्वियो नाम के वैज्ञानिक ने किया और उन्होंने बताया कि जैसे ही ये वायरस हमारे शरीर में इंटर करता है HIV, वैसे ही टी कोशिका और लिम्फोसाइट को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है और हम कई बीमारियों से घिर जाते हैं। इसके अलावा एड्स होने के कई कारण होते हैं। उन सभी कारणों की हम चर्चा आपके सामने करने जा रहे हैं। तो अब वो कारण क्या है? देखिए, सबसे मुख्य कारण है मैटिंग या संभोग की क्रिया। यानी मान लीजिए कोई पति पत्नी है, पति को किसी कारणवश एड्स हो गया है, पत्नी को नहीं है, तो अगर उसके साथ मैटिंग या संभोग करता है तो 100% उस पत्नी को भी एड्स हो जाएगा। अगर इस व्यक्ति को एड्स है और इसका ब्लड इसको चढ़ा दिया गया, डोनेट कर दिया गया, तो इस व्यक्ति को भी एड्स हो जाएगा। अगर आपने इंजेक्शन लगा दी एड्स के मरीज को और इसको भी लगा दी तो इस स्वस्थ व्यक्ति को भी एड्स हो जाएगा। टैटू बनवाने से भी एड्स हो जाता है। यानी टैटू समझते हैं आप लोग, टैटू जो शरीर पर चित्रकारी की जाती, उसमें भी नीडल या सुई का इस्तेमाल होता है, उसके माध्यम से भी हो सकता है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूज होकर के ट्रांसफर हो जाता है।
हिंदुस्तान में भी लगभग 25.5 लाख लोग एड्स के मरीज हैं। इसीलिए भारत सरकार जागरूक है और दिल्ली सरकार ने तो ये तक कह दिया था कि एड्स के टेस्ट को कंपलसरी किया जाए। जैसे गोवा राज्य में एड्स के टेस्ट को कंपलसरी किया गया है, यानी शादी विवाह से पहले एड्स के टेस्ट को करवाना होगा, वरना विवाह आप नहीं कर सकते। ऐसा गोवा सरकार ने ऐसा सर्कुलर जारी किया है। आपको पता होगा कि एड्स एक ऐसा रोग है जिसमें जीवन को बचाया नहीं जा सकता, लेकिन दवाओं के माध्यम से जीवन को बढ़ाया जा सकता है। तो वो कौन सी दवा है जो बड़ी कॉमन सी नाम आती है, उसका नाम है AZD, एज्यूडोथाइमिडीन नाम की दवा है, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब इससे कैसे बचा जा सकता है? इससे बचने के लिए आपको कंडोम्स वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है शादी विवाह के दौरान, या जब आप शारीरिक संबंध बनाएं किसी से तो उस समय आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा HIV का टेस्ट करवा लें जब आप किसी से ब्लड डोनेट करवाते हैं। और इंजेक्शन लगाते समय आपको क्या करना है, आपको डिस्पोजल सिरिंज ही प्रयोग करना है। और हाँ, माँ अगर गर्भवती है और उसके बच्चे में एड्स होने के प्रबल चांस होते हैं, लेकिन अगर उसे पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि इस माँ को एड्स है, तो बच्चे में एड्स के खतरे को कम किया जा सकता है या उसे बचाया जा सकता है। इसके लिए आपको कैसे आप पता कर पाओगे कि एड्स आपको हुआ है? ऐसे आप बाहरी संरचना से आप नहीं बता सकते, या बाहरी आप कोई लक्षण देखकर आप एड्स की जानकारी नहीं ले सकते। इसके लिए आपको 2 टेस्ट कराने होते हैं। एक का नाम है अलीजा टेस्ट और एक का नाम है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ये सभी परीक्षा में कभी न कभी पूछे गए हैं। तो इसका नाम है, फुल फॉर्म हो जाइए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट, और फुल फॉर्म इसका AC। इसमें क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम एंजाइम से लिंकअप होता है, और जब आपका इम्यून सिस्टम लिंकअप होता है तो अगर एंजाइम कम हुआ तो डॉक्टर कहेगा यू आर HIV पॉजिटिव। लेकिन घबराइए नहीं, उसके बाद एक और टेस्ट करवाइए, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट में क्या होता है, आपका एंटीबॉडी टेस्ट होता है। अब डॉक्टर ने जब देखा कि एंटीबॉडी आपका कम हो रहा है और नए सैनिक नहीं तैयार हो रहे हैं, तो भविष्य में चल करके आपको वो कह देता है यू आर 100% HIV पॉजिटिव। तो इस प्रकार से रोग को थामा जा सकता है जागरूकता के माध्यम से। भारत सरकार में सबसे पहले 1993 की बात है, उन्होंने सर्वप्रथम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और आपको पता होगा 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके लिए दवाएं कुछ सीमित हैं और इसका इलाज संभव नहीं है परमानेंट। क्योंकि जो इसका वायरस है वो इतनी तेजी से मल्टीप्लाई होता है, इतनी तेजी से मल्टीपल होता है कि उसके द्वारा जो दी गई दवाएं होती हैं वह कुछ वायरसों पर तो प्रभाव डाल देती हैं, लेकिन जो उसकी संख्या होती है उस कदर बढ़ती है कि जिसे हम रोक नहीं पाते हैं। तो इसीलिए एड्स से बचना संभव नहीं है अगर आप जागरूक नहीं हैं तो इसके लिए आगे बढ़ते रहिए। अब मैं 2 वायरस आपको बताता चल रहा हूं, जो वायरस तो होते हैं लेकिन उसमें कुछ चीजें नहीं होती जिसकी वजह से आपके शरीर में रोग उत्पन्न हो सकते हैं। एक वायरस का नाम है प्रियॉन्स और एक का नाम है विरियॉन्स। इसमें क्या नहीं होता, इसमें प्रोटीन का आवरण नहीं होता, केवल RNA या DNA होता है। लेकिन इसमें केवल और केवल प्रोटीन का आवरण होगा और इसमें RNA और DNA नहीं होगा। आप लोगों ने कभी न कभी काऊ पॉक्स का नाम सुना होगा, जिसको आप चिकन पॉक्स भी कहते हैं। तो याद रखिए, विरियॉन्स से काऊ पॉक्स नाम की भी बीमारी हो सकती है।
तो इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। विषाणु से संबंधित रोग लगभग हमने बता दिए हैं, और भी विस्तार से बताया जा सकता है, लेकिन इतना ही उचित रहेगा ताकि आप और भी जानकारी लेने के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों को जीवाणु से संबंधित रोग स्पष्ट करूंगा और आपको बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे आप उनसे बचे रहें और अपने परीक्षाओं में प्रश्न को हल कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।